तो आज हमने टाइप टूल पढ़ा था, ठीक है। और उसके बारे में अभी मज़ीद उसमें जो ऑप्शंस मौजूद हैं टाइप टूल में वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट इसको ऑफ कर दूं। अच्छा, अब क्या होगा कि एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइल में जाएं और न्यू कर दें इसको, और ये पॉपअप आपको आ जाएगा जैसे पिछली क्लास में वो बताया था। RGB कर दूंगा और यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। आपके पास ये आर्टबोर्ड आ चुका है और और यहाँ पर आपका मौजूद था टाइप टूल। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर टाइप टूल पर आकर राइट क्लिक करूँगा तो आपको मज़ीद जो टूल्स नज़र आ जाएंगे, या फिर जिसमें क्लिक करके होल्ड कर दें तो भी आपको ये नज़र आ जाएंगे, या फिर उसी टूल के ऊपर आ जाएं और राइट क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एरिया टाइप टूल, अब इसमें क्या होता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल शेप टूल में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और इसको कलर कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से कुछ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब शेप है। अब इस टूल से क्या होगा, ये सेकंड वाला एरिया टाइप टूल, जो आप उसको एरिया दोगे टेक्स्ट के लिए उतना ही वो उसमें फिल होगा। मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देखें, एक जब इसके कर्सर लेकर जा रहा हूँ पाथ पे तो वहाँ पर पिंक कलर में आपको एक शो होगा कि ये एंकर पॉइंट है और ये पाथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एंकर पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो डिफ़ॉल्ट एक डमी टेक्स्ट आपके उस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त ये सिलेक्शन में तभी ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। अगर मैं एक बार क्लिक कर दूँ तो ये तो ये टेक्स्ट आपका उसी बॉक्स में आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई और शेप हो, कुछ पेन टूल से मदद से मैं पेन टूल यूज़ करूँगा, ये वाला पेन टूल, ठीक है। अब मैं एक शेप क्रिएट करूँगा जो उसको एरिया दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक आए टेक्स्ट, और इसको स्ट्रोक में कर दूँ और टेक्स्ट इस तरह से फिल हो जाए, ठीक है। ये मैंने इसको शेप दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ही टेक्स्ट आ जाए, तो ये टूल फिर आपको काम आता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। आपने मैगज़ीन वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से लिखे होते हैं, बीच में पिक्चर होता है, फिर टेक्स्ट जो है वो उस पर अप्लाई किए होते हैं उसके बाउंड्रीज़ में। अब राइट क्लिक करूँगा, ये आपने एरिया टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया, और अब आ जाएं यहाँ पर एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो ये उसी शेप में फिल हो जाएगा टेक्स्ट। अब यहाँ पर पैराग्राफ में आ जाएं तो सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पैराग्राफ है, सेंटर है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये जस्टिफाइड आ गया आपके राइट और ये सेंटर, ठीक है। ये आपके उसी शेप में जो है टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी आप शेप बनाकर उस एरिया में आप टेक्स्ट कवर कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपने कुछ स्ट्रोक रखना है तो यहाँ से इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर, एक मिनट, टेक्स्ट में, और इसी शेप को मैं लूँगा, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ फिर इसकी डुप्लीकेट ले लेते थे पहले, टेक्स्ट में कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कीबोर्ड में नज़र आ जाएंगे, और मैं इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ, हाँ, कंट्रोल और अल्ट के साथ में इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ठीक है। कॉपी लिया, और अब मैं इसमें टेक्स्ट अप्लाई करूँगा इस तरह से, और सेंटर कर दूँगा, और यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट इसमें अप्लाई हो चुका है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे जो है ना बॉर्डर आ जाए, इसको थोड़ी साइज बड़ा कर दें और इसके दरमियान रखते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर किसी भी तरह का आपका शेप होगा तो उसमें ये अप्लाई हो जाएगा। और आप चाह रहे हो कि इसमें कलर करें तो आप कलर भी कर सकते हैं यहाँ से,
मैं कुछ इस तरह से कलर रख दूंगा, ठीक है। और इसको मैं बेक कर दूंगा। बेक किस तरह से करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर आपको नज़र आया होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, और इसको मैंने आग बेक करना हो तो इसको सिलेक्ट करूँगा और किस तरह करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ फिर आपके पास ऑप्शन होता है राइट क्लिक और अरेंज में जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आ जाएं अरेंज में और फिर जाएं ब्रिंग इनटू बैक, ठीक है। ये देखें बैक हो चुका है। फिर इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पर ग्रुप कर दें तो ये ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का शेप आप बना सकते हैं। जैसे आपको मैंने टास्क दिया था एप्पल लोगो का, एप्पल लोगो मैंने शेप बनाया, उसमें टेक्स्ट अप्लाई कर दें तो उसी शेप में आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका टाइप ऑन पाथ टूल, ठीक है। ये वाला राइट क्लिक करें, ये आपने कवर कर दिया, ये पढ़ा था हमने। अब आ रहा है आपका टाइप ऑन पाथ टूल। अब ये क्या होगा, ये जो हमने इससे पहले अप्लाई किया था वो एरिया सेलेक्ट किया जितना उसमें अप्लाई हुआ, ठीक है। और अब जो ये है टूल आपका टाइप ऑन पाथ टूल, इसका मतलब है कि जो आप टाइप करोगे वो पाथ के ऊपर अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैं एक बार क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट क्लिक किया और फिर से लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया, ठीक है। और देखें इसमें फिल कलर कौन सा है, ये वाला कलर है, तो मैं इसको यहाँ से इसको फिल कलर को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब फिर पेन टूल पर आए, इसको ये देखें आपका शेप जो ना वो कंटिन्यू है, तो ये हमने क्लास ली हुई है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हुए क्लिक किया और यहाँ पर फिर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट ख़त्म हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से आर प्रेस करूँगा तो ये देखें ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल पे आएँ और इसको सिलेक्ट करें, ये आपका एक पाथ है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं जाऊँगा इस टूल में, टाइप ऑन पाथ टूल सिलेक्ट किया और ये देखें कि ये लाइन इसकी, ये जो है ना पाथ है इसका, जब मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ देखें ये पाथ है, नज़र भी आ रहा होगा आपको पाथ। इस तरह से यहाँ पर रखूँ तो हो सकता है नज़र आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट जो है आपका उसी पाथ में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखें इस तरह से। अब आप इसको यहाँ से इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो आपने जिस तरह से रखना हो उसको, ठीक है। ये इसका हैंडल है लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ के आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए मूव हो रहा है, कंट्रोल सी करूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह मैं एक शेप बनाता हूँ, यहाँ से इसे लिप्स लिया और इसको शिफ्ट के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सी की मैंने प्रेस की हुई माउस कीबोर्ड से, ठीक है। सर्किल लिया और मैंने शिफ्ट के साथ इसको सर्किल बनाया और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी के सर्किल में मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट आ जाए। मैंने सेलेक्ट करूँगा टाइप ऑन पाथ टूल और पाथ में जाऊँगा, इसमें अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। देखें इसके पाथ में टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ जैसे क्रिकेट का सिस्टम होता है ना, या इस तरह से आपने कुछ देखे होंगे बॉल का, तो बॉल के अराउंड रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये रखूँगा और कुछ इस तरह से काम करते हैं,
कि इसको मैं पेन टूल की मदद से मैं इसको डॉटेड दूंगा कुछ लाइन। ठीक है, एक दे दिया और एक मिनट यहाँ फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया और इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर इसका वाइट कलर कर दूंगा। ठीक है, और अब आएंगे इसमें स्ट्रोक, मैंने आपको बताया था स्ट्रोक में आए और इसको डैशेस में जो अप्लाई कर दें और इसमें मैं दे दूंगा शे दे दूं। ठीक है, ये अप्लाई हो गया और इसकी डुप्लीकेट ले लें इस तरह से। ठीक है, और कर्वेचर टूल से इसकी मदद से इसको राउंड भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपका ये बॉल है और उसके आपने अराउंड में ये टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको आपने एडिट करना हो तो वो भी आप इसको डबल क्लिक करके आप इसमें कर सकते हो, कुछ लिखना चाहो। फॉर एग्जांपल यहाँ डोर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर लिखूँ क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से क्रिकेट लिख दिया और कुछ और लिखना चाहे तो वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका आपने कलर चेंज करना हो तो वो सिलेक्ट करें और यहाँ पर आएँ। ठीक है, डबल क्लिक करें और कुछ रखना चाहें कलर तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाह रहे हो कि इस शेप को मैं क्या करूँगी, इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रोक लगा दूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा नज़र आए स्ट्रोक। मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और स्ट्रोक में गया, डबल क्लिक किया, इसका थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा दूंगा, लाइक कुछ इस तरह से रख दूं। ठीक है, और थोड़ा और बढ़ा दूं। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने ये जो शेप टाइप ऑन पास टूल था वो मैंने इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, चलें अब आपका आ गया टाइप ऑन पास टूल पढ़ लिया और एरिया टाइप टूल पढ़ लिया और टाइप ऑन पास टूल भी कवर कर दिया है। अब आपका आ रहा है वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल टाइप टूल क्या है कि आपका टेक्स्ट इस तरह से शो होगा, मतलब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपका टेक्स्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल जो है ना वो लेता हूँ। एक मिनट, जिस तरह से आपने हॉरिजॉन्टली वाला जो अप्लाई किया था ना, जैसे ये डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, इस तरह से तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ टेक्स्ट और यहाँ तक अप्लाई हो गया इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट आपका ये था और इस टूल में आए, कौन सा है, टाइप वर्टिकल टाइप टूल। अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से अप्लाई करूँगा तो ये टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हुआ और टी ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मज़ीद इसमें जो भी ऑप्शन थे आपके टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, इसमें स्पेस क्रिएट करना टेक्स्ट में। ठीक है, वही है चीज़ें जो टाइप टूल के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में पड़े थे। और ये वर्टिकल जो है आपका कितना होना चाहिए स्पेस वर्टिकल में, जैसे हॉरिजॉन्टल में स्पेस बढ़ रहा था वो यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट हो गई, सेंटर, जस्टिफाइड, राइट, वही चीज़ें जो पेन टूल में थी। और एरिया ये आप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में अप्लाई हुआ है। थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, इसको मैं साइड कर दूँ तो ये यहाँ पर एक मिनट अप्लाई कर दूँ। ये एरिया टाइप टूल है ना, एरिया टाइप टूल मतलब वो आप जब एरिया सेलेक्ट कर दो तभी अप्लाई होगा, जिस तरह से वो बॉक्स बनाकर अप्लाई किया था। ये सेम ही है, बुलेट्स में शो करा दिए। ठीक है, ये चीज़ें हर टेक्स्ट के टाइप में अप्लाई होंगी। बहरहाल ये आपका वर्टिकली जब आपने शो करवाना हो, कभी आप देखते हैं कि बुक्स वगैरह में कुछ इस तरह से टेक्स्ट अप्लाई किए होते हैं। यहाँ से पैटर्न में जूम आउट करूँ इसको,
और इसको साइड कर दूँ और इसको भी ख़त्म। कुछ बुक्स वगैरह आपने देखे होंगे, उसमें इस तरह से टेक्स्ट अप्लाई किया होता है, मतलब ये आपका बुक्स कवर है और यहाँ तक इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ ये अप्लाई, या इस तरह से या जस्टिफाई कर दें, चलिए ये बेहतर है। तो मैं इसको जो है टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा कर यहाँ छोटा कम कर दूँ, ये सही है। और यहाँ से इसकी ओपासिटी जो है कम कर दूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका ओपासिटी कम कर दी। यहाँ से मैं एक बॉक्स लूँगा और इसके ऊपर रख दूँ और इसकी ओपासिटी जो है वो, इसका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं इस तरह से, यहाँ ब्लू कर दें। मार्केट में जाएंगे ना, इस तरह से आपके बुक्स में अप्लाई किया होता है। और एक बॉक्स और लूँगा और इसके पीछे एक रख दूँगा, ठीक है। ये राइट क्लिक करूँगा इसको और अरेंज में जाकर बैक कर दूँगा इसको, ठीक है। और जो टेक्स्ट था आपका, ये इसको साइड कर दें, इसको कर दें वाइट कलर, यहाँ ये लेस टाइप थोड़ा सा इस तरह से कर दें और ये यहाँ पर इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। इसको फिक्स कर दें। ये जो आपका आ गया है ना वो बॉल वाला आ गया इसके बीच में अंदर, ठीक है। इस तरह से आपके शेप बने होते हैं पैटर्न वगैरह या बुक्स वगैरह में, वर्टिकली ज़्यादातर इस तरह से शो होते हैं। यहाँ आपने बिग पोस्टर वगैरह देखे होंगे मीडिया वालों के, या कोई एक्टर वगैरह होता है तो उसमें टेक्स्ट ना इस वर्टिकली शो होता है। मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल जी कर दूँ। कंट्रोल जी से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है, जो पीछे आपने काम किया होता है। चलें यहाँ तक ठीक है। अब इसको साइड कर दूँ और यहाँ पर मैं यही टूल लूँगा वर्टिकल और थोड़ा सा टेक्स्ट रखूँगा इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 2025, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट जो है मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और कुछ और रख दें फ़ॉन्ट इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका और टेक्स्ट जो है ना बढ़ा दें। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पैराग्राफ का जस्टिफायर ये था, ठीक है। इसमें टेक्स्ट में आ जाएं और अप्लाई किया हुआ है, ओके, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। यहाँ पर फिर हीरो का कोई पोस्टर आ गया, पीछे बैकग्राउंड वगैरह आ गई चीज़ें, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका वर्टिकल टाइप टूल है। अच्छा, फिर से आता है आपका वर्टिकल एरिया टाइप टूल। जिस तरह से एरिया टाइप टूल था आपका हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, डिफ़ॉल्ट था आपका हॉरिजॉन्टल, और वही आप चीज़ आप वर्टिकल में रख सकते हो, ठीक है। जिस तरह से ये आपका शेप था आपका, ये इसको मैं डुप्लीकेट करूँ, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और इसको अनग्रुप कर दूँ, इसको भी अनग्रुप कर दूँ। अब ये टेक्स्ट हटा दूँ इसको। चलें, ये आपका टाइप टूल आ गया और वर्टिकल ऑन टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दें। ये देखें वर्टिकली अप्लाई हो रहा है। और इसके पीछे यही बैकग्राउंड रख दें। इसको कॉपी किया, शिफ्ट और अल्ट के साथ, या अल्ट के साथ कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है। शिफ्ट के साथ अलाइनमेंट में आएगा, ओके। अब राइट क्लिक करूँगा इसको, राइट क्लिक और अरेंज में जाकर बैक कर दूंगा और इसकी शॉर्टकट की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट ना बैक में आ जाए, तो क्या करूँगा, एक शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट, ये अब पीछे चला गया, ठीक है।
और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आ जाएं और इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट मुझे पीछे करना है तो राइट क्लिक किया, अरेंज और बैक कर दूंगा, ये बैक हो जाएगा। कंट्रोल जी करूँगा, अंडू करूँगा इसको, ठीक है। ये मैंने फिर से कॉपी लूँगा और शिफ्ट के साथ मतलब अल्ट के साथ उसको कॉपी लूँगा और मुझे ये पीछे चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट प्रेस करूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपका अप्लाई हो चुका है टेक्स्ट वर्टिकली। यार ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट कोई शेप बनाया है, पर आप कोई भी शेप बना सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको ये बनाऊँ। आप कोई सुपरमैन बना दें, कोई किसी चीज़ का शेप बना दें, मतलब कोई जैसे स्पाइडरमैन है, वो स्पाइडरमैन का कोई ऑब्जेक्ट बना दें, फिर उसमें टेक्स्ट लिखना चाहें हॉरिजॉन्टल में तो वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका आ रहा है वर्टिकल टाइप ऑन पाथ थ्रू। जैसे हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल होगा, ठीक है। जिस तरह से आपका ये आपका बॉल था, ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि वर्टिकल हो, मैं एक शेप बनाऊंगा, बल्कि स्टेडियम जो स्टम्प होते हैं ना वो बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। ये स्टम्प तो नहीं है, बहरहाल मैं स्टम्प बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको कर दूंगा और सॉरी मैं स्टम्प बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो क्रिकेट में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट ले लूँगा यहाँ से कर्वेचर टूल से, ठीक है। कर्वेचर टूल यूज़ किया यहाँ पर और यहाँ पर मैं ये देखें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना दूँगा, एक एंकर पॉइंट बना दूँगा। अब इसी जो कर्वेचर टूल है इसको यूज़ करते हुए और यहाँ पर आ जाएं, इसको एक बार क्लिक करूँगा, मतलब क्लिक किया और ड्रैग किया नीचे, और अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये एंगल बन जाएगी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था पेन टूल के बाद, ठीक है। वो भी आप अगर नहीं समझ आ रहा तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा पूरा। ये आपका मैं फिर से और एक शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर इसकी लाइन बना दूँगा शिफ्ट के साथ, ठीक है। आर प्रेस कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा इसको। ये आपके कुछ स्टम्प बने, ठीक है। और इसकी कॉपी लूँगा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ और डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। और इनका कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर दें तो बेहतर रहे, ये रखे दें। अच्छा, एक और बात कि हमने क्या करना था कि कुछ राउंडेड टाइप मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसको यहाँ पर रख दूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके स्टम्प बन गए, ठीक है, मतलब फनी टाइप है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, अब टाइप वर्टिकल जो है आपका टूल वो अप्लाई कर दूँगा इसमें। अच्छा, याद रखें कि इसको मैं लाजमन कॉपी रखनी है ताकि इसके बैग में रख सकूँ। अब मैं टाइप ये लिया और टाइप ऑन वर्टिकल इसको लिया और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ इसमें भी अप्लाई करूँगा, यहाँ पर आया, ठीक है, टाइप टूल और इसमें अप्लाई कर दिया इस तरह से। और फिर टाइप टूल में आए, इसी में इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर और इसे स्टम को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आ जाएं टेक्स्ट पर और इस पर अप्लाई कर दें। ये शेप टूल हमने पढ़े हैं किस तरह से क्रिएट होते हैं, स्टार्ट से अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चीज़ ख़त्म कर दें और ये भी चीज़ ख़त्म कर दें। अब इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी मतलब इसके बैक में रखूँगा, ठीक है। यहाँ तक था और इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ट्रांसफर अरेंज में जाकर और बैक कर दें, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसको भी करें शिफ्ट के साथ। मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल आप जो है शेप, ठीक है। और राइट, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, शेप के ऊपर होना चाहिए आप, ठीक है। लाइक मैंने ये शेप सेलेक्ट कर दिया ना शिफ्ट के साथ, एक मिनट, शिफ्ट के साथ मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तीनों मैंने सेलेक्ट कर दिए, ठीक है।
अब यहाँ तो आप इसको ग्रुप बना दें, कंट्रोल जी करूँगा तो ये ग्रुप बनेगा, ठीक है, ग्रुप बन गया। और राइट क्लिक करके इसको यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक करके ग्रुप किया। अब मैं चाहूँगा कि इसको बैक कर दूँ, राइट क्लिक किया अरेंज में जाकर और इसको बैक कर दिया, ठीक है। ये कुछ फनी टाइप का कुछ स्टेडियम बने, ठीक है, जैसे कार्टून वगैरह में देखते हो ना, बने होते हैं। इसको आप कुछ और कलर दे दें, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वर्टिकली आप इस तरह से कहीं अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप कम कर सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करूँ टेक्स्ट को और इसको दे दूँ ICC वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, और यहाँ पर आ जाएं और इस टेक्स्ट को आप बढ़ा दें। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से टेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा सेंटर कर दूँगा। और टाइप में आ जाएं, जो कैपिटलाइज था उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और इसका कलर जो है मैं ये अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ये आइडा पर है, जो अब इसमें प्रॉपर्टी लगी होती हैं वो अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँगा सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर कॉपी कर दूँ। ICC वर्ल्ड कप था, ये टेक्स्ट आ रहा है आपका नीचे, या फिर इसको टेक्स्ट को कम कर दें तो आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये आपने 3D बनाना है शेप को तो वो भी आप बना सकते हो 3D में, ठीक है। बाद में इसको देख लेंगे, यहाँ से होता है आपका 3D ऑप्शन। एक मिनट, इसे कार्टून टाइप आपके नहीं होते, टेक्स्ट लगे होते हैं, ये थोड़ा इसको कम कर दूं। ये 3D हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बाकी ये इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करें तो बेहतर है, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ये, और इसका स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, मेरे ख्याल से बेहतर है। तो इस तरह से आप वर्टिकल चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये हॉरिजॉन्टल आ गया और वर्टिकल टेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है। इसको साइड कर दें। अब आपका आ रहा है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये आप चीज़ें बनाकर आप सेल भी कर सकते हो, ये चीज़ें ना लोग ख़रीदते हैं बाकायदा। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर क्यों आ रहा है, ग्रुप नहीं किया था इस वजह से ये उधर उधर भटक रहा है। जो चीज़ें आप अप्लाई कर दो तो वो आप ग्रुप बना दो लाजमी। अगर मूव कर रहे हो तो इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मूव कर दूँ, देखिए हो रहा है। इसको सबको सिलेक्ट कर दे, ग्रुप कर दें, ठीक है। अब देखें आपका स्टेडियम बन गया, इस स्टेडियम कह रहे हैं सॉरी, स्टम्प्स बन गए और ये आपका बॉल बन गया। और बॉल में भी आप 3D अप्लाई कर सकते हो। अब आपका रहता है आपका प्यारा सा टूल, टच टाइप टूल। अब टच टाइप टूल में क्या है कि इसको सिलेक्ट किया और इसमें आप कट करना चाहो इसको, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना आपका वो ख़त्म ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से, बाहर निकाल दिया। अब इसको सिलेक्ट किया और बाहर निकाल दिया, ये काम है इसका, ठीक है। और सिलेक्ट होगा और इसको बढ़ा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और इसको आप बढ़ा दो, इसको चेंज कर दो, मतलब ये टाइप सिलेक्ट करेगा। एक टूल में जाकर उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, जिस तरह से ये
अब मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो ये देखें अलग से इसकी बाउंड्री बन गई और इसको मैं बाहर करना चाहता हूँ इस तरह से, और ये आपका इसको सेलेक्ट करके यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो इस टूल से। तो चलिए, आपका टाइप टूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो सुबह क्लास हुई है वो लाजमन देखिएगा, क्योंकि टाइप टूल पूरा हमने उसमें डिस्कस किया था, ये सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़, पैराग्राफ और अलाइनमेंट, उसके मज़ीद इसमें ऑप्शन मौजूद थे। ठीक है, वो रीड किए थे। और ये डिस्टेंस टाइप के अंदर रेगुलर वगैरह ये चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो लाजमन वो देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें। मोहम्मद शकील जी तो सीख रहे, आप सब ग्रेट हो। आप जो सीख रहे हो ना, 10-15 लोग, 20 जो भी हो, आप सब ग्रेट हो। ठीक है, जो नहीं ले रहा फिर वो खर्च करेगा पैसे, 15-16 हज़ार 20 हज़ार खर्च करेगा, सेंटर पर पढ़ेगा और रोज़ जाएगा किराया करके, और वो सीखेगा वहाँ पर। वो जो है मज़ीद उससे फ़ीस लेते हैं, आप नोट्स वगैरह की, आपके ये इवेंट हुआ, फलाना हुआ, इतने सारी फ़ीस पे कर करके एक तो आप जाओगे फिज़िकल वहाँ पर क्लास लेकर और पैसे खर्च करोगे। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन, आपको फ्री कोर्स मिल रहा है, आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। बस क्या करें लोगों को। जहाँ तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। 2025 स्टार्ट हुआ और आप लोगों के लिए कोर्स आ गया, तो आप सब लकी हो कि मेरी गाइडेंस मिल रही है आपको। बाकी जो भी मेरे स्टूडेंट है उनसे अब अगर आपका हो कांटेक्ट, हो सकता है यहाँ पर भी हो एक दो, तो उनको पता है कि मैं किस तरह से उनको गाइड करता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा इंशाल्लाह। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आपको गाइड करूँगा, चाहे आपका ग्राफिक्स के साथ ही मसला हो, टूल के साथ मसले हो। आप ये क्लास ले रहे हैं, एक दो मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं, सर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इस तरह पूरा मैंने उसको गाइड किया हुआ है। हालांकि उसको लाइव कॉल करके उसे समझाया कि इस तरह से करो, उस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो काम है वो ये है कि आपने क्या करना है, टाइप टूल यूज़ करना है। टाइप टूल की मदद से डिफरेंट चीज़ों पर रखना है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने अप्लाई करने जो मैंने टाइप पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, टाइप टूल के अंदर टूल्स। और अगर पोस्ट डिज़ाइन करना चाहो, आप सोशल मीडिया पर जाएं, गूगल पर जाएं, वो एग्जैक्ट पोस्ट अगर करना चाहो तो आप ट्राई करके देखें, वरना नेक्स्ट क्लास में हम वो डिज़ाइन करेंगे। सॉरी सर, मैंने क्लास भी ली थी फिज़िकल, बट वहाँ पार्ट पर सिर्फ जान छुड़ाते हैं, आप इतने डीप पढ़ाते हैं। बिल्कुल अरुमा, इस तरह से ही होता है, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, उसका मकसद ही क्या होता है, पैसा। आपसे फ़ीस लेते हैं 10,000 से तो ऊपर ही फ़ीस होंगी। ठीक है, अब इतनी महंगाई हो गई है। अगर वो 3 मंथ का कोर्स है, पर मंथ आप फॉर एग्जाम्पल 16,000 15,000 पे कर रहे हो, तो मतलब पूरे कोर्स का आपका 40 से 50 हज़ार खर्च कर देते हो पूरे कोर्स का, मतलब 4-6 मंथ का। ठीक है, तो वो इतने पढ़ाते भी नहीं है, वो उनका कुछ नहीं जाता, आपने सीखा नहीं सीखा कुछ भी नहीं, वो गाइड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट मुझसे अभी कांटेक्ट कर चुके हैं कि सर वो पता नहीं किसी सेंटर पर उन्होंने पढ़ा हुआ है और उनको असाइनमेंट जो है ना वो दी हुई है, असाइनमेंट वर्बली बताया कि ये करना है, पोस्ट डिज़ाइन करनी है सोशल मीडिया की। अब बंदा थोड़ा सोचे तो सही, बच्चा न्यू है और उसको आप वर्बली बता रहे हो कि ये आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप मुझे गाइड कर दें। तो उनसे मैंने पूछा कि किस टाइप की आपने डिज़ाइन करनी है पोस्ट, और उसको नहीं आ रहा था समझ किस टाइप की। फिर सर से पूछा है, उन्होंने अपने सर से पूछा है, टीचर से, सर किस टाइप की है। फिर मैंने कहा कि मेरे सवाल तो बनते हैं ना कि इसमें डेटा क्या आएगा। फिर उस बच्चे ने फिर अपने सर से पूछा है कि ये डेटा बताया भी नहीं, बस आपने वो बनानी है। इस तरह से थोड़ी होता है।
आप बच्चा है, न्यू है, और उसको पूरी तरीके से आप गाइड करो। एक तो आपने टेक्स्ट फाइल में उसको असाइनमेंट नहीं दी, वर्बली बताया हुआ है। टेक्स्ट में आप उनको लिख कर देना कि इस टाइप की वेबसाइट है, वो पोस्टर है, इसमें लोगो यूज़ होगा, ये लोगो यूज़ होगा, इस टाइटल होगा, सोशल मीडिया आइकन यूज़ होंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, मेन जो फोकल पॉइंट है ये होगा, इमेज ये यूज़ होगा, ये कलर यूज़ होंगे। पूरी तरीके गाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। इस तरह से नहीं होता कि आपने बस असाइनमेंट दे दी और बच्चा बस वो करें। वो क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा, खुद ही कैनवा यूज़ कर देगा। तो इस तरह से जान छुड़ाते हैं। सर 20 तक लैपटॉप मिल सकता है? 20 के तक आपको लैपटॉप इतना अच्छा नहीं मिल सकता, पर आपको अच्छा सिस्टम मिल सकता है, आपका डेस्कटॉप। 20 के तक आपको अच्छा खासा आपको सीपीयू जो है ना वो मिल सकता है। ठीक हो गया, एंड करते हैं क्लास। चलिए ये क्लास को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।